नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अभी यूरोप में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो भी छुट्टी के मूड में हैं। ईयर एंड पर हर साल ऐसा ही रहता है, फॉरेन फंड्स भी क्लोजिंग के मूड में होते हैं। वॉल्यूम कई गुना गिर जाता है इन दिनों में। अमेरिका में यूएस फेड की कमेंट्री और इन्फ्लेशन कंसर्न, बॉन्ड यील्ड कंसर्न हैं जो अभी भी बने हुए हैं। इंडिया में कोई घरेलू ट्रिगर ऐसा नहीं है जो स्टॉक मार्केट में तेजी ला सके, तो अभी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने का समय है। आज हम शेयर एनबीएफसी का लेकर आए हैं जो मल्टी बैगर शेयर है। 5-1 का इसने स्प्लिट की भी घोषणा की है। चीप वैल्यूएशन है, मार्केट एक्सपर्ट्स ऊंचे दाम बोल रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हों तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज जो शेयर है वो है श्री राम समूह की प्रमुख कंपनी उपभोक्ता वित्त, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, आवास वित्त, स्टॉक ब्रोकिंग और विवरण के एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी खुदरा रिटेल संपत्ति वित्तपोषण एनबीएफसी है, श्री राम फाइनेंस। छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटरों और छोटे व्यवसाय के मालिकों की सेवा करने में विशेषज्ञता रखती है। इट इज लीडर इन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंसिंग ऑफ प्री-ओन्ड कमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर्स प्रोडक्ट्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन्स, फाइनेंसिंग टू ऑल कस्टमर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी एंड अदर सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल लोन्स, व्हीकल इंश्योरेंस लोन्स, टायर फाइनेंस, टैक्स फाइनेंस, रिपेयर टॉप अप लोन्स, फ्यूल फाइनेंस एटसेट्रा। लाइफ इंश्योरेंस, श्री राम लाइफ, कैशबैक फ्रॉम एक प्लान है इसके, टर्म प्लान, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स भी हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेट एनपीए है जो 3.19 के पास है, जो लेटेस्ट तो नहीं है कवर ये, लेकिन कंट्रोलेबल है, कोई ज़्यादा नहीं है। सब्सिडरीज है जो इसके श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसका AUM 12,025 करोड़ का है। कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है। मार्केट कैप 1,09,016 करोड़ है। बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, रिस्क के चांसेस बहुत बहुत कम है। बुक वैल्यू 1393 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 1.55% है जो 21.60% है लाभांश का। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 11.3% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.90% है। दोनों ही ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 11.3% बहुत होती है एनबीएफसी में। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.90% है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 23.40% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल इसकी पीयर कंपनीज है। बजाज फाइनेंस 28 की पी पर, जियो फाइनेंशियल 120 की पी पर मिल रहा है, जबकि श्री राम फाइनेंस 14 की पी पर है। Q2 FY 25 के लास्ट रिजल्ट्स हैं, इससे क्वार्टर्स का पता चल जाता है। हम सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 8,555 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 10,090 करोड़ है। OPM 29% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 1,792 करोड़ था सितंबर 23 में, जो बढ़कर 2,153 करोड़ हो गया। तो दोस्तों रिजल्ट्स तो क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे ही दे रही है कंपनी। सेल है जो
FY23, FY24 और TTM 30/9 के रिजल्ट भी हम चेक कर लेते हैं। सेल है जो 30,492 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 36,388 करोड़ और 30/9 TTM में 38,466 करोड़ है। लगातार बढ़ रही है कंपनी की सेल। OPM 29% मेंटेन्ड है तीनों से, ये कंपनी की मजबूती बताता है। नेट प्रॉफिट है जो 6,020 करोड़, FY24 में 7,399 करोड़ और TTM 30/9 है जो 8,080 करोड़ है। लगातार बढ़ रहे हैं साल दर साल TTM, सभी सेल भी, नेट प्रॉफिट भी। OPM मेंटेन्ड है। अब इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 28% है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 43% है, दोनों अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 15% है 3 साल की एवरेज। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस जो बढ़ा है 34% से बढ़ा है, ये भी ठीक है। मतलब हम तो 8-10% ही चाहते होते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं, लेकिन रिस्क ना हो, तो यहाँ भी रिस्क नहीं है और 34% काफ़ी है। कैपिटल 376 करोड़ की है, रिजर्व 52,016 करोड़ के हैं, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। बोरिंग है जो 2,07,820 करोड़ की है, लेकिन इसमें बोरिंग का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि बोरिंग तो होगी तभी तो लोन देंगे। लेकिन अदर असेट्स हैं जो वो 2,60,256 करोड़ के हैं। ये असेट्स मैंने इसलिए बता दी कि कहीं बोरिंग को देखकर हम गलत ना अंदाजा लगा लें। इन्वेस्टमेंट भी 11,616 करोड़ की है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स के पास 25.40% की इक्विटी है, FII के पास 53.29% की और DII के पास 16.21% की इक्विटी है। पब्लिक के पास केवल 5.7% की इक्विटी है। FII और DII के पास 70% की इक्विटी है। तो दोस्तों, अगर ये क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना पैसा लगा रही हैं इस शेयर में और पब्लिक के पास तो केवल 5.7% ही शेयर है, तो नेचुरली ये शेयर बहुत अच्छा है। और बात तो ये है कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन फंडामेंटली ये बहुत ही मजबूत शेयर है। दोस्तों, इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं, क्या ये उचित दाम पर मिल रहा है। प्राइस 2,290 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 3,652 रुपये और 2,016 रुपये है। EPS 214 रुपये, P 14 है, सेक्टर P 29 है। सेक्टर P से आधे दामों पर मिल रहा है ये शेयर। लो PE है। कंपनी ने शेयर 10 रुपये वाले को 5 भागों में विभाजित कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 10 जनवरी 2025 है, यानी कि 5:1 की रेशो में कर दिया है। यह ऐसा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया है शेयर की। 1 साल में 42%, 3 साल में 138% की रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 35 एनालिस्ट हैं, 35 खरीद की सलाह दे रहे हैं। इनमें से 17 तो स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदना टैग के साथ 4,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। 4,000 रुपये का लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आधे दामों पर मिल रहा है। इतनी बढ़िया कंपनी इतने सस्ते दामों पर मिल रही है, तो ये बात भी सोचने के। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 3,414 रुपये है, 5 वर्ष का पूर्व अनुमान 5,320 रुपये है, जो बढ़ता रहता है 5 वर्ष वाला। तो 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 3,414 रुपये है। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दिया है, तो ऐसे ही नहीं दे देती वो कंपनी, काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस है इसमें। श्री राम फाइनेंस एक अच्छा लॉन्ग टर्म शेयर है, कम से कम 2-3 वर्ष के लिए निवेश करना चाहिए। चीप वैल्यूएशन वाला शेयर है। अगर विभाजित होने के पश्चात री रेटिंग होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि 5% ही शेयर मार्केट में है, तो यह शेयर 1 वर्ष में 4,000 रुपये तक आराम से जा सकता है, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है।
हमारा भी एक अनुमान है। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की, अपने मित्रों की, अपने आप स्वयं से जांच करने के बाद ही पैसा लगाइए और थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, क्योंकि पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, जाते हुए देर नहीं लगती। इसलिए बहुत सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।